हाथ मिलाकर बढ़ रहे हैं आगे। शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को नए संदेश में क्या कहा है? चाइना और रूस के बीच में तो नया संदेश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कौन सा खेल करने वाले हैं, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ यूके ने भारत जाने से पहले क्यों कहा कि सैटेलाइट फोन लेकर नहीं जाना वरना पकड़े जाओगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को नए साल की शुभकामना दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चीन और रूस के संबंध उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों देश एकजुट होकर गैर गठबंधन, गैर टकराव के उचित रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जिनपिंग और पुतिन ने हाल के सालों में अपने प्रगाढ़ होते रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि ऐसी सदी में तेजी से हुए परिवर्तन और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच चीन और रूस हमेशा गैर गठबंधन, गैर टकराव और किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाने के रास्ते पर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि दोनों देशों ने नए युग के लिए रूस और चीन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और रूस की अर्थव्यवस्था व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने 20 जनवरी को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति अमेरिकी नीति को सख्त बनाने के अलावा अमेरिका को चीनी निर्यात पर दंडात्मक शुल्क लगाने की धमकी दी है। साथ ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ गर्मजोशी से पेश आने का संकेत दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता का एक प्रतीक है। शरीफ ने हवाई अड्डे की प्रगति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल के बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और आधुनिक सुविधा वाला हवाई अड्डा बनाने के लिए चीन के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल समृद्धि लाएगा बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। तो यहाँ पर चीन भी और रूस भी एक दूसरे को दे रहे हैं बधाइयाँ। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप वो करने की सोच रहे हैं जो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सका है। रूस और चीन में क्या खिंच जाएंगी तलवारें? अमेरिकी चुनाव जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार उनका निशाना है रूस और चीन के बीच की बढ़ती नजदीकियां। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका रूस और चीन के बीच दरार डालने में कामयाब हो जाता है तो इससे अमेरिका को वैश्विक राजनीति में फायदा होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन कॉल के खबरें सामने आई हैं। हालांकि क्रेमलिन ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। इस बातचीत ने उनके बीच रिश्ते की दिशा और आवाज को लेकर एक नई झलक दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने 7 नवंबर को पुतिन से बात की, उन्हें यूक्रेन में किसी भी तरह के हमले में इजाफा करने से बचने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने पुतिन को ये भी याद दिलाया कि यूरोप में वॉशिंगटन की बड़ी सैन्य मौजूदगी है, चाहे ये घटना हुई हो या नहीं। अगर दोनों के बीच कोई भी भले ही अप्रत्यक्ष मैसेज का आना जाना हुआ हो तो इसे अमेरिका के पश्चिमी सहयोगियों और रूस के पूर्वी प्रमुख साझेदार चीन के शी जिनपिंग द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में ऐसे संदेशों का काफी आदान प्रदान हुआ है। पुतिन ने कथित फोन कॉल के दिन काला सागर के सोची रिसोर्ट में वल्दाई डिस्कशन क्लब थिंक टैंक की वार्षिक बैठक में एक लंबा भाषण दिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका भाषण और बात में दर्शकों के सवालों के जवाब में पश्चिम विरोधी थे। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि एक नई विश्व व्यवस्था अब वास्तविक निर्माण के चरण में है। लेकिन साथ ही पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें एक साहसी व्यक्ति बताया और कहा कि वह ट्रंप के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करेंगे जो अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेनी संकट को समाप्त करने के लिए हो। इसके बाद उन्होंने रूस और चीन के बीच संबंधों पर काफी देर बात की। उनका ये ध्यान नए अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा अपने पुराने दोस्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसका कारण ट्रंप के एक संदेश में छिपा है जो उन्होंने पुतिन और शी को दिया। ट्रंप ने 31 अक्टूबर को एक कैंपेन इवेंट में टकर कार्लसन से कहा था कि वो रूस और चीन को अलग करने के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने इशारा किया कि दोनों स्वाभाविक दुश्मन हैं क्योंकि रूस के पास विशाल क्षेत्र है जिसे चीन अपनी जनसंख्या के लिए चाहता है। रूस और चीन के बीच साइबेरिया में लंबी सीमा भूमि पर क्षेत्रीय विवाद का इतिहास है।
ये 1960 के दशक में चीन सोवियत विभाजन का हिस्सा था, जो 1970 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के तहत चीन के साथ अमेरिका के संबंधों की शुरुआत से पहले हुआ था। निक्सन के विपरीत ट्रंप ने बीजिंग के बजाय मॉस्को के साथ अमेरिका के संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश शुरू की। आज रूस और चीन के बीच ऐसे विभाजन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप की रूस और चीन के बीच असहमति का फायदा उठाने की इच्छा को पूरी तरीके से अवास्तविक भी नहीं माना जा सकता है। सामने से देखने पर पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे के काफी करीबी नजर आते हैं, लेकिन रूस और चीन के संबंधों की गहराई में जाने से पता चलता है कि ये मुख्य रूप से उनके वर्तमान नेताओं के बीच संबंध है। इसमें अन्य गठबंधनों की तरह गहराई की कमी है। रूस में चीन के प्रति जनता और नीति निर्माता दोनों के बीच काफी नाराजगी है। रूसियों को मध्य एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंता है और वो लंबे समय से विवादित सीमाओं पर संभावित झगड़ों को लेकर भी परेशान है। कई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि अब मॉस्को बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन गया है। ये सभी मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिनका उपयोग ट्रंप रूस और चीन के बीच दरार डालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि पुतिन को इसमें रूस के लिए क्या फायदा दिखता है। पश्चिमी देशों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ट्रंप की यूक्रेन नीति कैसी होगी और इसका यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ट्रंप की यह रणनीति सफल हो सकती है, जबकि अन्य का कहना है कि रूस और चीन के बीच संबंध इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रंप की यह नई चाल कितनी कारगर साबित होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप ने एक बार फिर से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहीं इस तरह के कुछ वीडियो भी निकल कर आते हैं और सोशल मीडिया में कहा जाता है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच की जनता सोचती है, ऐसे में दोनों के बीच में शांति होनी संभव नहीं है। बस वक्त की बात है, एक बार वक्त खत्म होगा तो फिर चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आएंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूके ने भारत के लिए एक अलग से एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार को भारत के लिए अपनी यात्रा परामर्श में बदलाव किया है। उसने अपने नागरिकों को बिना लाइसेंस के भारत में सैटेलाइट फोन ले जाने या चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है। विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने अपनी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए ये साफ किया है कि जो ब्रिटिश नागरिक बिना किसी अनुमति के सैटेलाइट फोन भारत में ले गए हैं, उन्हें वहां गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि श्रवण उपकरणों और शक्तिशाली कैमरों या दूरबीनों के लिए भी दूरसंचार विभाग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही ऐसे उपकरणों के बारे में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से सलाह ली जा सकती है। एसएफडीओ ने कहा है कि भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन रखना या उनका उपयोग करना अवैध है। ब्रिटिश नागरिकों को सैटेलाइट फोन या अन्य सैटेलाइट सक्षम नेविगेशन उपकरणों को बिना पूर्व अनुमति के भारत में ले जाने के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। सैटेलाइट फोन के लाइसेंस के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आपको भारत में श्रवण या रिकॉर्डिंग उपकरण, रेडियो ट्रांसमीटर, शक्तिशाली कैमरे, दूरबीन जैसे उपकरणों के लिए भारतीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। सलाह के लिए भारतीय उच्चायोग से संपर्क करें। आपको बता दें, सरकार की ये सलाह एक मार्गदर्शन है, न कि सरकार द्वारा लागू किया कोई कानून। यात्रियों को जोखिमों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।